बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। नाव जो इस पार थी उस पार हो गई। यूं ही नहीं जीता, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में। चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। क्लास 10 के चैप्टर 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या करो? फाइंड करो। किसकी वैल्यू बेटा? y की। किसकी? y की। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P2, -3 एंड Q10, y is 10 यूनिट। हमें एक मिसिंग कोऑर्डिनेट है। क्या मिसिंग कोऑर्डिनेट है? ये y। क्यों का ये y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, ये एक वेरिएबल है और हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। और जो p और q है, p और q, 2 पॉइंट, एक तो p है, दूसरा क्या है? q। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी निकाल के दे रखी है। कितनी है? 10 यूनिट। कितनी है बेटा? 10 यूनिट। कितनी है? 10 यूनिट। तो जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, जो दे रखा है वो इसलिए दे रखा है कि अपने को जो पूछ रहा है वो निकाल सके। क्या पूछ रहा है? y की वैल्यू पूछ रहा है। देखना बेटा, ये पॉइंट मैंने मान लिया p और ये पॉइंट मान लिया q। p के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 2, -3। q के कोऑर्डिनेट्स 10, y। अब हमें जो pq की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 10 यूनिट। कितनी दे रखी है? 10 यूनिट्स। तो मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूं कि हमें ये दे रखा है कि पी क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है? 10 यूनिट। क्या दे रखा है? 10 यूनिट। भाई पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 यूनिट। तो मैं इसको कैसे राइट करूंगा कि पी क्यू इक्वल है किसके? 10 के। किसके बेटा? 10 के। अच्छा, पी क्यू कैसे निकालेंगे हम? पी क्यू कैसे निकालेंगे? बताओ बेटा, पी क्यू कैसे निकालते हैं? सर डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है? 10 के। ये PQ कैसे आया होगा? जब अपने इस फॉर्मूले का यूज किया होगा। अगले ने इस फॉर्मूले की हेल्प से ही तो अपने को PQ की डिस्टेंस निकाल के दी है, तो वही फॉर्मूला अपने यहां पे राइट कर दिया। अब बताओ बेटा, ये पहला तो क्या होता है? ये पहला होता है x1 और दूसरा y1। यहां पे ये x2 और y2। यहां पे वैल्यू पुट करो बेटा। ये कह रहा है x2 कितना है? 10। उसमें से माइनस करो। क्या माइनस करना है? x1 कितना है? 2। उसका क्या कर दिया? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है? y। तो y माइनस y1 कितना है? माइनस का 3 और उसका होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल है? 10 के। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अपने को यहां से स्क्वायर रूट को उठाना है। किसको उठाना है? स्क्वायर रूट को। इस स्क्वायर रूट को उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ। सर क्या करो? क्या करें बेटा? आप बताओ। दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर इन बोथ साइड। क्या बेटा? स्क्वायर इन बोथ साइड। दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहां से तो रूट हट जाएगा और इधर 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहां से रूट हटेगा और इधर 10 का स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा बेटा? 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 कितना होता है? 8। तो ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 100। क्या आ गया? 100। 100 कैसे आया सर? यहाँ पे तो 10 था बेटा, यहाँ पे 10 था, उसका अपने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो कितना हो गया? 100। और यहां से ऊपर वाला रूट हट गया। अब आपने क्या किया? 10 माइनस 2 किया तो कितना आ गया? 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया प्लस। तो इसलिए क्या आ गया? प्लस। अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64। कितना होता है? 64। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रही है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है? पहले का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो 8 का स्क्वायर आ गया 64। यहां पे अपन आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 3, और प्लस क्या करते हैं? लास्ट वाले का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है? 100। कितना है? 100। अब देखो 64 प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6y प्लस
3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 100। यहां से बेटा क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये वाई स्क्वायर, ये सिंपल वाई है, आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, वेरिएबल सेम है लेकिन प्लस माइनस होने के लिए वेरिएबल की पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पे पावर क्या है, डिफरेंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में प्लस कर दो, इधर वाले कांस्टेंट को इधर ले आओ, प्लस का 100 इधर आके माइनस का, देखो बेटा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9, कांस्टेंट आपस में प्लस होंगे, 64 में 10 प्लस करो कितना आएगा 74, और उसमें से 1 माइनस कर दो कितना आ गया 73, तो प्लस का 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। ये प्लस का 100 इधर जैसे इसका ट्रांसपोज हुआ साइन क्या हो गया चेंज, तो यहां से आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, बताओ कितना आएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अपने को इसके ये मान लो रूट या जीरोस फाइंड करने हैं, तो कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का अपन यूज करते हैं कि सर इसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो प्लस माइनस करने पे तो 6 हो, और मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए 27, कितना होना चाहिए माइनस का 27 वाई स्क्वायर। तो देखो बेटा वाई स्क्वायर, वो जो नंबर मैंने सोचा वो क्या है, प्लस का तो 9y और माइनस का 3y, बीच वाले मिडिल टर्म की जगह ये आएगा, बाकी ये फर्स्ट वाला एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज, माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा प्लस के 9y में से माइनस करेंगे 3y, प्लस y का क्या है 9y, उसमें से माइनस को 3y, तो क्या आएगा 6y, क्या आएगा बेटा 6y। अच्छा 6 आ रहा है, सही है सर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा कितना होता है 27, तो माइनस का प्लस माइनस माइनस का 25, जो अपनी कंडीशन थी वो सही है। तो यहां से अब इसमें से क्या लोगे कॉमन, बेटा क्या कॉमन आ रहा है y, तो यहां पे क्या बचेगा y प्लस 9। अब इनमें से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 और 27 में, ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से, प्लस का नहीं माइनस का 3 कॉमन लेते हैं, किसका कॉमन लेते हैं माइनस का, क्योंकि ये अपने को किसका चाहिए, ये अपने को चाहिए प्लस के चाहिए, तो किसका 3 कॉमन लेंगे माइनस का, तो -3 कॉमन ले बेटा। अब -3 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 क्या बचेगा y, यहाँ पे क्या बचेगा 27 को 3 कितने टाइम्स डिवाइड करेगा 9 टाइम इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो y प्लस 9, यहाँ पे क्या है y प्लस 9 सेम है, तो y प्लस 9, और यहां से क्या बच गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बताओ y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस का 9, बेटा उधर जाए क्या हो गया माइनस का 9, कितना हो गया माइनस का 9, यहाँ पे इसको भी y माइनस 3 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 3, कितना आ गया प्लस का 3। तो y के दो वैल्यूज आए, ऐसे नहीं कि सर इसको नहीं मानेंगे ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नहीं, y के दो वैल्यूज आए हैं जिनसे ये अगर आप y की दो वैल्यूज, अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस का 9 रखते हो तो भी उनकी p q की डिस्टेंस 10 यूनिट ही आएगी, और अगर प्लस का 3 रखते हो तो भी p से q की डिस्टेंस कितनी आएगी 10 यूनिट। एक्चुअली ये ऐसे है भाई, इस साइड भी तो हो सकता है वो पॉइंट, अब जैसे y नेगेटिव है तो नीचे भी हो सकता है, और y पॉजिटिव है तो ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट था, दोनों तरफ भी उसकी डिस्टेंस तो 10 यूनिट हो सकती है, इसलिए दोनों ही इसके आंसर है। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक तो माइनस का 9 और एक क्या आ गई प्लस का 3। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8, अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और 2 पॉइंट p और q दे रखे थे, उसमें एक वेरिएबल एक कोऑर्डिनेट मिसिंग था, y मिसिंग था, और वो अपने से पूछ रहा था और बता रखा था कि PQ की डिस्टेंस कितनी है 10। कुछ नहीं किया है, जो दे रखा है उसी से क्वेश्चन को चालू कर दिया कि PQ की डिस्टेंस अपने कितनी रख दी 10 यूनिट, कितनी रख दी 10 यूनिट। और ये डिस्टेंस कैसी आई होगी, कैसे आई होगी बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। कैसे आई होगी डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिया, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे कोऑर्डिनेट मांगता है कि p के कोऑर्डिनेट तो x1 y1, q के कोऑर्डिनेट x2 y2, देख देख के क्या रख दी वैल्यू रख दी, और उसके बाद में क्या कर दिया स्क्वायर इन बोथ साइड। और यहाँ पे किसका यूज हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज करते जाओ, स्टेप सोल्व करते जाओ, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अपने क्या कर लिया सोल्व कर लिया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अपन मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। If Q 0,1 is equal distance from P and R, एक पॉइंट P है नहीं Q है, एक पॉइंट क्या है Q, जो इक्वल डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट से, एक तो P है और एक क्या है R है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसमें एक मिसिंग कोऑर्डिनेट है आर का, उसमें अपने को क्या करना है कि इस एक्स की, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर, और उसके बाद में जैसे ही आपने को ये मिल जाता है आर में, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है, उसके बाद में अपने को पी आर और क्यू आर की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। देखो जो दे रखा है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट बताया था कि क्वेश्चन को वहां से सोचना चालू करो जो दे रखा है, कि जो दे रखा है वो क्यों दे रखा है। क्यों इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, कि जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट मैंने एक क्यू मान लिया, ये रहा अपना पॉइंट क्यू है, जो पी और आर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, पी और आर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इस चीज को मैं कैसे राइट करूंगा मैथमेटिकली? मैथमेटिकली मैं राइट करूंगा कि पी क्यू इक्वल है किसके, क्यू आर के। यही दे रखा है कि अपने को ये बता रखा है कि जो पॉइंट क्यू है वो पी और आर से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो मैंने पी क्यू बराबर क्या राइट कर दिया, क्यू आर। क्यों? क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वली। ऐसा अपने को दे रखा है। अब बेटा पी के, क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,1, पी के कितना है 5, -3, और आर के x, 6। अब अपने को ये मिसिंग x फाइंड करना है जो दे रखा है। अच्छा पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो अगर पी क्यू फाइंड करते तो अपन कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अपने लगाया पी आर, वो इक्वल होगा। अब यही फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, क्यू आर के लिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा, जो मांग रहा है वो देते जाओ इसको। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि मुझे पी आर के x2 - x1 चाहिए, ये तो इसका रूट, पी आर सॉरी पी क्यू, ये तो पी है, ये क्या है क्यू, ये क्या मानोगे x1 y1, इसको क्या मान लो x2 और y2। अब क्या कह रहा है, पी क्यू के क्या चाहिए, x2 क्या है 0, उसमें से माइनस करो, x1 कितना है 5 और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 1, उसमें से माइनस कर दो 3 को, तो ये -3 और ये इसका होल स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि क्यू आर के लिए इस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड करो, तो ये आ जाओ क्यू आर पे। अब देखना बेटा, ये तो क्यू आर, ये आर है, इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2, x2 कितना है 0 माइनस x1 क्या है x, उसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब अपने दिक्कत क्या कर रहा है, दिक्कत ये रूट कर रहा है, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस रूट का क्या इलाज है, स्क्वायर इन बोथ साइड। अरे रूट का इलाज कौन करता है, स्क्वायर। दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। क्या कर दूंगा बेटा, स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से रूट कट जाएगा। तो 0 - 5 क्या करेंगे, 0 - 5, 0 - 5 करने पे क्या आएगा -5 और उसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 + 3 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - x, तो -x का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 6 करने पे क्या आएगा -5 उसका होल स्क्वायर। अब देखो -5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, कितना होता है 25 प्लस 1 + 3 कितना होता है 4 का स्क्वायर इक्वल टू -x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया 25। अच्छा बेटा ये प्लस का 25 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। वेरिएबल को एक साइड रख लो, वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और ये प्लस का 25 इधर जाके किसका हो गया माइनस का। x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये तो हो गया 0 या 41 माइनस कर दो 25 41 - 25, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा 16, कितना आएगा 16। अब यहां से मुझे इस x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की। किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा रूट, कितना लगेगा रूट प्लस माइनस, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई
+4 और -4 कि +4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16 और -4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16। तो पहला काम हो गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई +-4, कितनी आ गई +-4। ये अपने को कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अपने क्या कर दिया x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब अपने को क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये तो है QR और अपने को एक PR की क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं बोर्ड को, आप यहां तक सोल्व कर लेना। इसी के आगे सॉल्यूशन है, इसी के आगे सॉल्यूशन है। ये पॉइंट अपना क्या था Q, ये था P और ये क्या था R। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे थे 0,1, P के 5,-3। अब ये क्या है, एक बार तो x की वैल्यू +4 आ रही है, एक बार क्या आ रही है -4। तो एक बार मैं यहाँ पे +4 रख रहा हूं और ये क्या मान लिया 6 तो दे ही रखा है। एक बार x की दो वैल्यू आई थी, एक तो +4 आई थी, एक क्या आई थी -4। अब मैंने x की जगह क्या रखा है, एक बार +4 क्या रखा है +4। अब मुझे क्या फाइंड करना है QR एंड PR, QR एंड PR। अब देखो पहले QR कैसे फाइंड करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा Q और R में देखो, ये तो Q और R, ये रहा R, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 और y1। तो कितना है 0 - 4, 0 - 4 उसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 और ये -5 का स्क्वायर। 1 - 6 क्या आएगा -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो कितना आ गया √41। ये है QR। अब अपने को एक और क्या फाइंड करना था PR, क्या फाइंड करना था PR। ये अपन डिस्टेंस कब फाइंड कर रहे हैं, जब अपने x की वैल्यू +4 रखी है, क्या रखी है +4। अब आओ यहां पे PR, ये रहा P और ये रहा R। ये x1 y1 माना है, इसको x2 और y2 मान दो। तो कितना है 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस -9 का स्क्वायर 81, कितना आ गया √82, कितना आ गया √82। तो ये अपने को क्या पूछ रहा था QR एंड PR की डिस्टेंस, ये अपने फाइंड कर दिए। x की अपने पास दो वैल्यू आई थी, एक तो +4 एक -4। तो ये तब आई है जब x की वैल्यू कितनी है +4, कितनी है +4। अब अपन क्या करेंगे x की वैल्यू रखेंगे -4, x की वैल्यू क्या रखोगे -4। और अब अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है QR एंड PR की। अब QR कैसे निकलेगा, वही QR बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। QR में देखो बेटा 0 माइनस, अब की बार +4 की जगह क्या है यहाँ पे -4, क्या है बेटा -4। तो ये ब्रैकेट में डालो -4 का स्क्वायर प्लस y2 1 - 6 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे कितना आएगा -5 का स्क्वायर 25। रूट कितना आ गया 41, कितना आ गया 41, ये आ गया √41। अब ऐसे अपन क्या फाइंड करेंगे PR, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा PR की तरफ देखो, ये रहा P, ये रहा R। 5 माइनस x यहाँ पे कितना है -4, तो ब्रैकेट में आएगा ये आ गया -4 उसका होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 + 4 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर। तो बेटा कितना हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9, तो 9 का स्क्वायर 81 + 81 162, √162 यूनिट्स। ये सारी डिस्टेंस किस में यूनिट्स में, किस में है बेटा यूनिट्स में। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point x and y is equal distance of the point 3, 6 and -3, 4। x और y में रिलेशन फाइंड करना है। ये जो पॉइंट है x और y का, वो इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे। वही जैसा दे रखा है, उसने जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से पहले इसका अपन, ये देखो मैंने पॉइंट P मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट मानूंगा x, y। ये x, y का जो पॉइंट था उसको अपने नेमिंग कर दिया कि वो P पॉइंट था। उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, जो इक्वल डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट को A मान लो, क्या है 3, 6 से, और पॉइंट को B मान लो B, ये कितना है -3, 4 से। ये बता रखा है कि इनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल। क्या है, इक्वल। तो इसको ये हो गया x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2, और ये क्या हो जाएगा x1 और y1। अपने वो बता रखा है कि ये जो पॉइंट है, तो हमने उस पॉइंट को क्या माना, P। ये पॉइंट P है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब AP बराबर है किसके, BP के। अच्छा, AP बराबर BP क्या है कि AP की डिस्टेंस BP की डिस्टेंस के क्या है, इक्वल। क्या है बेटा, इक्वल। तो रखो यहां पे, ये AP की डिस्टेंस कैसे आएगी सर, ये तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आएगी, जो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर कैसे आएगा बेटा, सर इधर भी सेम फॉर्मूला यूज हुआ होगा, तो वही राइट कर दूं। अब ये जो फॉर्मूला आपसे कुछ मांग रहा है वो इसको देते जाओ। ये कह रहा है कि x2 - x1 करो, किसका, AP का। A और P पॉइंट पे x2 कितना है x, -x1 कितना है 3, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y, -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाओ बेटा, x माइनस x1 कितना है -3, तो किस में डालोगे, ब्रैकेट में, उसका होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम क्या है, अपने को इस स्क्वायर को उठाना है। ये अपने को दिक्कत कर रहा है, इस रूट को उठाना है, तो उसको उठाने के लिए अपने क्या करते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर। क्या कर देते हैं बेटा, स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, x -3 का होल स्क्वायर, और यहां से y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आ गया x +3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। अब दो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, एक तो a - b का होल स्क्वायर, तो बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस b के होल स्क्वायर में होता है। अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, माइनस। क्या हो जाता है, माइनस। अब बेटा आइडेंटिटीज की हेल्प से इनको ओपन करो। x -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस है तो -2 × x × 3 प्लस, अब किसका, y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 × y × 6 इक्वल टू, इधर आ जाओ, यहां पे किसका लगेगी, प्लस वाली लगेगी, तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 3 प्लस, अब यहां पे y -4, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यानी कि y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -2 × y × 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, x का स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर। क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, -3 2 जा 6x, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, -6 2 जा 12 है y इक्वल टू, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6, तो 6x प्लस ये y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और -4 2 जा 8y। अब क्या करोगे, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके किसका होगा, माइनस का, तो ये हो गया 0। ऐसे ये वाई स्क्वायर है, इधर आके किसका होगा, माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों हट जाएंगे।
थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको सीधा ही राइट कर रहा हूं, आपको कंप्लीट स्टेप राइट करनी है, उसका ट्रांसपोज करके दिखाना है। तो यहां से क्या बचा बेटा, देखो माइनस का 6x और माइनस का 12y। अब यहाँ पे क्या है, दो कांस्टेंट है 9 और 36, दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया 45 इक्वल टू इधर क्या बचा है 6x माइनस 8y। 16 और 9 कितना होगा 25, तो प्लस का 25। इनको इधर ले आओ, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का इधर आके माइनस का 6x प्लस का 8y इक्वल टू 25 माइनस 45। माइनस 6x और माइनस 6x कितना होता है, माइनस का 12x। कितना आ गया, माइनस का 12x माइनस का 12y और प्लस का 8, तो क्या आएगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 20। क्या बचेगा, माइनस का 20। यहां से अगर मैं माइनस के चिन्ह को कॉमन ले लूं और 4 को कॉमन ले ले तो वो 25 को डिवाइड कर देगा, तो यहां से माइनस 4 कॉमन ले बेटा, तो यहां से क्या बचेगा 3x, 4 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का y इक्वल टू माइनस 20। तो 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस का 4। 3x प्लस y इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया और 25 को 4 कितने टाइम काटेगा 5 टाइम। तो ये क्या आ गया है, x और y के बीच में क्या आ गया है, रिलेशन क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 5। 3x प्लस y इक्वल टू 5। क्वेश्चन क्या था कि अपने को एक पॉइंट P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। एक पॉइंट बता रखा है तो उसको अपने P माना x, y, जो दो पॉइंटों से, एक तो पॉइंट क्या है 3,6 जिसके कोऑर्डिनेट है और दूसरा क्या है -3,4। इनसे ये क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, तो अपन ने इसको क्या कर दिया AP बराबर BP। AP कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो AP बराबर BP वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है वो इसको दे दिए, और यहाँ पे स्क्वायर इन बोथ साइड। और यहाँ पे देखो एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की लग रही है इन तीनों जगह तो, और यहाँ पे किसकी लग रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस वाले में क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी के हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, इन तीनों को यहाँ पे चारों को ओपन कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर से और वाई स्क्वायर से तो ट्रांसपोज हो गए, माइनस हो गए, जीरो हो गए, और यहाँ पे माइनस का 6x माइनस का 12 एज इट इज, और अपन ने क्या किया 9 और प्लस किया 36, कितना होता है 45। यहाँ पे 6x और माइनस का 8y एज इट इज, और 9 और 16 कितना हो गया 25। अब क्या किया अपने ट्रांसपोज कर दिया, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। इधर वाली ये दोनों चीजें एज इट इज है, प्लस का 6x इधर आके हो गया माइनस का 8y इधर आके हो गया प्लस का। अब यहाँ पे 25 प्लस का इधर जाके ये किसका हो जाएगा माइनस का 45। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, पहले -6 सेम वेरिएबल आपस में प्लस होंगे तो क्या होगा माइनस का 12x, माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो क्या आएगा माइनस का 4y। यहां से -4 कॉमन ले लो तो क्या आ गया 3x प्लस y। बेटा ये माइनस का 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो ये माइनस से माइनस कट गया, और 3x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 5। और ये क्या आ गया है x और y के बीच में रिलेशन। अपनी 10th क्लास की ये 7.1 एक्सरसाइज क्या है कंप्लीट, क्या हो गई है कंप्लीट।